हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर बुक की डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी एज द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर मतलब क्या है कि जो ब्लड हार्ट द्वारा पंप होता है वो ब्लड आर्टरी की वॉल पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। और इसको मेज़र करते हैं, नापते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी या mmHg में। ब्लड प्रेशर समझने के लिए हमको हार्ट के बारे में समझना होगा। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो हार्ट को लेफ़्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट और लेफ़्ट हार्ट के बीच में एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेप्टम। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम राइट साइड देखें तो राइट साइड जो आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है, राइट एट्रियम और उसके नीचे है राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट साइड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जब ये वॉल्व ओपन होता है तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर देखेंगे राइट वेंट्रिकल में मीडियल साइड बीच में एक पल्मोनरी वॉल्व है। ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। फिर अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट एट्रियम दिख रहा है, ऊपर से 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड राइट साइड में देखिए लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम और उसके नीचे है माइट्रल वॉल्व। ये एरोटिक वॉल्व को अभी इग्नोर करिए। फिर है माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व ओपन होता है तो लेफ़्ट एट्रियम का ब्लड नीचे आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर ये जो एरोटिक वॉल्व है ये ओपन होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड एरोटिक वॉल्व के थ्रू फिर आता है एरोटा में। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है। अब जनरली आर्टरी प्योर ब्लड लेकर जाती है और वेन इम्प्योर ब्लड लेकर आती है हार्ट की तरफ। राइट साइड का जो हार्ट है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और लेफ़्ट साइड का हार्ट प्योर ब्लड कैरी करता है। लेकिन राइट साइड या राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। अब लेफ्ट साइड से देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा और सबसे नीचे लिखा हुआ है इन्फीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी, इन्फीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मीन्स जहाँ जिस ब्लड में CO2 मिक्स है, ये CO2 मिक्स ब्लड आता है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है और पूरा इम्प्योर ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है और राइट वेंट्रिकल का पूरा ब्लड पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है, उसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। अब कहाँ जाता है, क्या करता है, अभी दिखाएंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद राइट साइड में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। ये जिस एक्सेप्शन की हम बात कर रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है और पल्मोनरी वेन ये प्योर ब्लड लेकर आ रही है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर माइट्रल वॉल्व या जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ये ओपन होता है और लेफ्ट एट्रियम से पूरा ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड एरोटिक वॉल्व के थ्रू चला जाता है एरोटा में और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कार्डियक साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस है 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी, 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरा होता है, 0.8 सेकेंड में। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, वो देखते हैं। तो नीचे देखें, हार्ट दिख रहा है आपको। हार्ट में राइट साइड या जो राइट साइड का हार्ट है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी से ब्लड आता है राइट साइड हार्ट में। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब
नाम पे ध्यान दीजिए, पल्मोनरी, पल्मोनरी टर्म यूज़ होती है लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पूरा ब्लड चला जाता है हमारे लंग्स में। हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारे लंग्स में एल्वोलाई तक जाती है और ये ब्लड भी एल्वोलाई तक जा रहा है। वहाँ पर गैस एक्सचेंज का प्रोग्राम होता है, यानी जो CO2 मिक्स ब्लड है उससे CO2 निकल जाएगी और हम जो इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो O2 उस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ये गैस एक्सचेंज का काम हुआ लंग्स में। अब उसमें O2 मिक्स हो गई, वो ब्लड प्योर हो गया। फिर वही प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। अब बीच में देखें डायग्राम में हार्ट बना हुआ है। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा है लंग्स में CO2 वाला, और O2 वाला ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में। ये जो सर्कुलेशन है हार्ट से लंग, लंग से हार्ट का, ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर देखें नीचे बॉडी और हार्ट, यानी पूरी बॉडी से CO2 मिक्स ब्लड या इम्प्योर ब्लड जा रहा है हार्ट में, और हार्ट से प्योर ब्लड आ रहा है बॉडी में। ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आप जहाँ पे भी रहते हो, आपके घर की या आपकी बिल्डिंग की छत पर इन दोनों में से किसी एक प्रकार की टंकी जरूर होगी। या तो प्लास्टिक वाटर टैंक होगा या RCC वाटर टैंक है, जिसको हम सीमेंट की टंकी बोलते हैं। इन टैंक में पानी कैसे चढ़ता है? अगर घर में नल कनेक्शन होगा तो इस प्रकार की ये छोटी सी मोटर ये लगी होगी, तो जब नल आता होगा उसको चालू करते होंगे, ये टंकी में पानी चढ़ा देती होगी। या फिर आपके यहाँ पे बोरवेल होगा तो इस प्रकार की एक मोटर उस बोरवेल में डली होगी, और जब भी आपका मन करता होगा, जब भी पानी की कमी होती होगी, आप स्विच ऑन करते होंगे और पानी सीधा टंकी में चढ़ना शुरू हो जाता होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पानी नीचे है, ग्राउंड पे है, ये अपने आप ही ऊपर टंकी पर क्यों नहीं चढ़ जाता है? तो उसका आंसर है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर चीज़ को नीचे की तरफ, ग्रेविटी अर्थ की तरफ, धरती की तरफ पुल करता है, खींचता है। इसलिए पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ पाता है, हमको अलग अलग टाइप की मोटर यूज़ करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप ध्यान दें, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में हैं, उसके बाद भी अगर ब्लड हमारे ब्रेन तक, ऊपर तक जा रहा है, हार्ट की लोकेशन थोरेसिक कैविटी में है, यानी हार्ट को चलो जो लोअर बॉडी है वहाँ पर ब्लड भेजना है, कोई इशू नहीं है, ग्रेविटी के थ्रू चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन तक भेजना है तो ये तो एंटी ग्रेविटी काम हो गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे ग्राउंड से पानी को हमको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक लेकर जाना है, तो उसके लिए हमको मोटर की ज़रूरत पड़ रही थी, प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, उस पानी को पंप करने की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक वैसे ही हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम सिर्फ पंप करना है। ये ब्लड को पंप करता है, तो राइट साइड से पूरा इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और लेफ़्ट साइड से पूरा प्योर ब्लड जाता है हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में। तो कोई भी पंपिंग ऑर्गन है या पंपिंग मशीन है, उसको जहाँ तक सप्लाई करना है फ्लूइड का, वहाँ तक सप्लाई करने के लिए प्रेशर, ऑप्टिमम प्रेशर की, मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई यहाँ तक। जैसे कि अगर अपन टंकी की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे, उस हिसाब से हम उतने HP की मोटर खरीदते हैं, हॉर्स पावर की। ठीक वैसे ही हार्ट को भी एक ऑप्टिमम प्रेशर रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई इतने कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड हमको पुश करना है, पंप करना है, इतने प्रेशर से ब्लड पंप करना है कि वो पूरी बॉडी में जो भी लास्ट ऑर्गन है, पार्ट है, टिश्यू है, आर्टेरियोल है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो जाए। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, यानी एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, दोनों एट्रियम से ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में आ रहा है, वो कंडीशन कहलाती है हार्ट के रिलैक्सेशन की, या हम जिसको बोलते हैं डायस्टोल। तब प्रेशर कम होता है। फिर सिस्टोल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, पिचकता है, तब वेंट्रिकल्स से ब्लड पंप होकर एओर्टा में आता है और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। मतलब लेफ़्ट साइड का एओर्टा में आएगा, राइट साइड का लंग्स में चला जाएगा, तो ब्लड पंप होकर पूरी बॉडी में चला जाता है। ये कहलाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
इसलिए जब भी आपने सुना होगा या ब्लड प्रेशर लिया होगा तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बात होती है कि सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है। तो सिस्टोल वही कंडीशन है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड पंप होकर आर्टरीज में आ रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड पंप होकर आर्टरी में आएगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वो कहलाता है सिस्टोलिक अपर प्रेशर 120। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब हमारी आर्टरीज में ब्लड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वो कहलाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 120-80 नॉर्मल रेंज है सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। अगर इतना है तो हार्ट अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो रही है। अगर ये इससे कम होता है, जैसे 100 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये कहलाएगी कंडीशन हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर कम है। अगर यही 150-140 के ऊपर अगर निकलता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या 100 के आसपास आ जाता है तो फिर एक कंडीशन कहलाती है हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जो कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर के। जैसे अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, माना कि अगर कोई कंडीशन है इसमें हेमरेज हुआ, एक्सेस ब्लड निकल गया है बॉडी से, या पेशेंट को, पर्सन को, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, शॉक की कंडीशन में है, तो ब्लड वॉल्यूम का जो टोटल अमाउंट है, अगर हम जिसको बोलें ब्लड का, वो कम हो जाएगा नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर पेशेंट है जो हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, वाटर रिटेंशन है किसी डिसीज़ की कंडीशन की वजह से, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो फ्लूइड बॉडी में ही रिटेन रहेगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सेकेंड है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स होता है कि वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना अमाउंट ब्लड पंप होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये क्या है, जो मेन पंपिंग चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसी के बारे में जनरली बात होती है जब पंपिंग की बात होती है। एक कार्डियक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है, जो 0.8 सेकेंड की हमने अभी देखी थी कार्डियक साइकिल, तो जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन करता है तो कितना ब्लड पंप करता है एओर्टा में, वो अमाउंट कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है 70 ml। हार्ट रेट मतलब होता है कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, या कितनी कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है। जनरली हार्ट रेट रहता है 72। तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 ml, हार्ट रेट है 72, तो ये टोटल हो गया 5040, यानी कि लगभग 5 लीटर 40 ml, या हम इसको बोलते हैं लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देता है। इसको बोलेंगे हम कार्डियक आउटपुट। तो अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, भले सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कोई सा भी हो, ये दोनों बढ़ जाएंगे अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो। नेक्स्ट फैक्टर है एज, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव रहता है। जेंडर, मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है अगर हम कंपेयर करें सेम एज की फीमेल्स के साथ। ओबेसिटी, तो ओबेस पीपल जो मोटे लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उन्हीं की एज के आइडियल वेट के पर्सन से अगर कंपेयर किया जाएगा तो। पेन, हमारा ब्रेन पेन के लिए रिस्पॉन्स करता है बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है पेन के साथ, क्योंकि अगर पेन होता है तो आप रोते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो उस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो हार्ट रेट बढ़ता है या ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उसके साथ। इमोशन, तो फियर, वरी, एक्साइटमेंट,
ये सिमिलर इमोशन है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉज वही है जो पेन के लिए है। ग्रेविटी, अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो लोअर बॉडी की आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ग्रेविटी की वजह से, अगर हम कंपेयर करें अपर बॉडी की आर्टरी के साथ। एक्सरसाइज में बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये दोनों बढ़ते हैं एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। डिसीज़ कंडीशन में, तो ऐसी कोई भी डिसीज़ जिसमें आर्टरीज अफेक्ट होती हैं या जो हमारी रीनल सिस्टम है, किडनी सिस्टम है, वो अफेक्ट होता है, इन कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ऐसी अगर कोई डिसीज़ है जो कि हार्ट को वीक करती है, कमज़ोर करती है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम होता है। ड्रग्स के इफेक्ट से, तो कोई ड्रग है जैसे डिजिटालिस है, तो कोई भी ड्रग जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है उनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ऐसी ड्रग जो वैसो डायलेटर कराती हैं या वैसो डायलेशन कराती हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर हो गया जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। अब अगर हम ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं, तो जनरली इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट लोग बोलते हैं, लेकिन उसका सही नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर, यानी कि कम या ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन, कम है तो हाइपोटेंशन। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर सिस्टोलिक बीपी 120 के आसपास है और डायस्टोलिक 80 है तो ये नॉर्मल है। सिस्टोलिक 120 से 129 या 120 से 130 हो रहा है तो ये थोड़ा एलिवेटेड है। अगर 130 से 140 की रेंज में है, डायस्टोलिक 80 से 90 की रेंज में है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन स्टेज 1 है। 140 के अगर ऊपर सिस्टोलिक जा रहा है और डायस्टोलिक 90 या उससे ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 2 है। 180 के ऊपर सिस्टोलिक है और 120 के ऊपर डायस्टोलिक है तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है कि आपको डॉक्टर से तुरंत अभी मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर फर्दर और डिसीज़ या कंडीशन, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकता है पेशेंट, तो इसको सीरियसली लें। हाइपरटेंशन को जनरली साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, इसलिए अगर एज 30+ है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है उसको समय पर लेते रहें, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन बना रहा, आपने मेडिसिन नहीं ली और ज़्यादा नमक वाला खाना खाते रहे जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और हेल्प करता है, अल्टीमेटली फिर स्ट्रोक होता है और पेशेंट की हाफ बॉडी या पूरी बॉडी जो भी है कंडीशन के हिसाब से पैरालाइज्ड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, फिर वहाँ से रिवर्स आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्लड प्रेशर को सीरियसली लीजिए, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते तो लोगों को लगता है मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेडिसिन लेते रहें, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और अपना डाइट पे स्पेशल ध्यान दें। थैंक यू।